Hello bachcho, let's see this question. The question says that are the following statements true or false? Justify your answers. First part is, in the first part it is being given that if the zeros of the quadratic polynomial are both positive, मतलब ax square plus bx plus ck, मान लीजिए दो जीरोस है अल्फा और बीटा, हमें पता है कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है. देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन. ए बी और सी के तीनों के सेम साइन हो जाएंगे. तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा को ले तो आ जाएगा माइनस बी डिवाइड बाय ए. अल्फा इंटू बीटा को ले तो आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए. अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डिवाइड बाय ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और माइनस बी डिवाइड बाय ए भी पॉजिटिव होना चाहिए. माइनस बी डिवाइड बाय ए पॉजिटिव होने का मतलब है बी डिवाइड बाय ए नेगेटिव होना चाहिए. इससे हम ये कंक्लूड करते हैं ए एंड सी हैव सेम साइन, और इससे हम ये कंक्लूड करते हैं अगर ये नेगेटिव है तो ए एंड बी हैव अपोजिट साइन. तो कहीं ना कहीं अपोजिट तो होंगे. ऑल हैव सेम साइन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये तो गलत हो गया कि उनमें सेम साइन होगा. नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट. Second part is, if the graph of the polynomial intersects at x-axis only at one point, it cannot be a quadratic polynomial. See, मान लीजिए अगर हमारा ये ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और एक अगर ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, इट कैन बी द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहां पर ये रूट होगा. इन दिस केस कैन राइट, इन दिस केस रूट्स आर इक्वल. बस यहाँ पर क्या होगा, रूट्स यहाँ पर हमारे इक्वल हो जाएंगे. लेकिन हमसे क्या बोला गया था स्टेटमेंट कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं हो सकता, जबकि हम बोल रहे हैं कि ये हो सकता है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें कैसा दिया गया, फॉल्स दिया गया. थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं. थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. बोल रहे हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ जो है वो अगर दो बार एक्स एक्सिस को कट करता है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी. इट इज ट्रू. व्हाई? बिकॉज if a polynomial of degree more than 2 has two real zeros and other zeros are not real, इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी होंगे. तो अगर इस केस में देखा जाए देन ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल intersects at 2 points, तो केवल दो पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करेगी. तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो एक क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ होगा. तो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं. बोल रहे हैं कि if two of the zeros of a cubic polynomials are zero then it does not have linear and the constant terms. मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये है. अब इसमें बोल दिया कि इसके दो जीरोस जो है वो तो जीरो ही हो गए, एक बचा अल्फा. तो हम यहाँ से देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो अल्फा इंटू जीरो जो कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो यहाँ से बेसिकली d इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा. फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा इंटू जीरो इंटू जीरो और अगेन जीरो इंटू अल्फा. तो ये कितना बन जाएगा हमारा, कांस्टेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो हम यहाँ से जीरो जीरो जीरो, c की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी.
और अगर हम सम ऑफ रूट्स देखेंगे तो अल्फा प्लस जीरो दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, मतलब अल्फा आ जाएगा माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो हमें क्या बोला गया है कि अगर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के दो जीरोस जो है वो जीरो हो गए तब उसकी कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो d इक्वल्स टू जीरो से हमें ये पता चला कि नो कांस्टेंट टर्म, और c इक्वल्स टू जीरो से हमें पता चला कि नो लीनियर टर्म, ना तो कोई लीनियर टर्म होगी और ना ही कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमें एकदम सही बोल रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट पर। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहे हैं, इफ ऑल द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल आर नेगेटिव देन द कोफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैव द सेम साइन। अगर हम यहाँ पर बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके जो तीन रूट्स होंगे ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ये हमने क्यूबिक पोलिनोमियल मान ली। बोल रहे हैं कि अगर सारे ही नेगेटिव है, मतलब ये अल्फा बीटा और ये गामा, तो अगर ध्यान से देखें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये कितना बनेगा हमारा, माइनस कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए। सारे ही नेगेटिव है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो नेगेटिव, ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मतलब माइनस डी बाई ए को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि डी बाई ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ए एंड डी हैव सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव ही हों। दूसरा अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी ओवरऑल कैसा है हमारा पॉजिटिव। तो सी बाय ए को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ए एंड सी हैव सेम साइन, ए और सी कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। अब अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसमें क्या होगा हमारा माइनस बी डिवाइड बाय ए, ये तीनों नेगेटिव हैं तो ये पूरा सम तो नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पर माइनस बी बाई ए को नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होना पड़ेगा मतलब बी बाई ए को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी बाई ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा मतलब ए एंड बी हैव सेम साइन। तो देखिए ए अगर पॉजिटिव हो गया तो डी को पॉजिटिव, सी को भी पॉजिटिव और बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ए नेगेटिव हो गया तो डी को भी नेगेटिव, सी को भी नेगेटिव और बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ए बी और सी और डी सबका साइन जो है वो कैसा आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। वही हमें इस स्टेटमेंट में बोला गया था कि सबका साइन सेम होगा, तो हम बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें बोला गया है इफ ऑल द थ्री जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आर पॉजिटिव, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस, ये हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है और इसके तीनों जीरोस जो हैं मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों ही पॉजिटिव गिवन है, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा ये हमारा क्या है माइनस ए डिवाइड बाय वन, ये तो माइनस ए होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बन जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज वन, और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना बनेगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर हम ध्यान से देखें हमें बोला गया है कि तीनों रूट्स जो है वो क्या है, तीनों जीरोस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 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 कितना बनेगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब माइनस ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, माइनस ए को पॉजिटिव होने के लिए ए को नेगेटिव होना पड़ेगा। सिमिलरली ये सब पॉजिटिव 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 है तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो माइनस बी भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। माइनस बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब बी को भी क्या होना पड़ेगा हमारा नेगेटिव होना पड़ेगा। सिमिलरली ये पूरा पॉजिटिव तो माइनस सी को भी क्या होना पड़ेगा हमारा, सॉरी पॉजिटिव होना पड़ेगा माइनस सी को, तो सी को कैसा होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि कम से कम एक तो एबीसी में नॉन नेगेटिव हो, बट यहाँ पर तो सारे ही कैसे हो रहे हैं नेगेटिव, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट सेवेंथ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहे हैं, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx square plus x plus k has equal zeros,
अगर इक्वल जीरोस तो हम बोल सकते हैं फॉर इक्वल जीरोस कोफिशिएंट ऑफ x या माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टाइम्स कांस्टेंट दिस मस्ट बी 0। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो इधर प्लस 1 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं कि k की केवल एक ही वैल्यू होगी और वो होगी हमारी केवल और केवल 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल देंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because k have two values, that is 1 divided by 2 and minus 1 divided by 2. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.